हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आज मैं आपको न्यू फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जो कि पैराग्राम है उसका मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। गिवन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन क्या है इसका, हम लोग को ये बताना है इस क्वेश्चन में नंबर 1 में कि P और Q का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सॉल्यूशन है इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पी एस पैरेलल क्यू आर पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। We know that the interior angle of the same side of the transversal are supplementary angle यानी कि 180 डिग्री। That is angle P plus angle Q is equal to 180 degree. Hence the sum of the measures of angle P and Q is 180 degree. क्वेश्चन 2 में ये कहा है कि आपको एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एंगल डी 110 डिग्री गिवन था। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए 70 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी 110 डिग्री इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए 70 डिग्री आ गया और एंगल बी 110 डिग्री आ गया। क्वेश्चन 3 में क्या करना है बच्चों, डी सी ए इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इन ए स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल सो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, जैसा कि हम लोग जानते हैं। फॉर्मिंग ट्राइंगल डी सी ए, हम लोग डी सी ए में देखेंगे 3 साइड्स आर ए डी सी डी और ए सी, ये 3 साइड्स हो गया। सिंस ए डी इजकल टू सी डी, ए डी और सी डी हो गया, ये दोनों तो स्क्वायर का साइड है, इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन रहा है। इन ट्राइंगल डी सी ए में देखेंगे हम लोग डी सी ए एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 डी सी ए हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है। तो डी सी ए प्लस यानी कि हम लोग सी ए डी को डी सी ए लिख सकते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो 2 डी सी ए प्लस ए डी सी 90 डिग्री दिया हुआ है यानी कि 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी सी ए हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन 4 में क्या करना है बच्चों, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें रेक्टेंगल का हम लोग को एस क्यू आर ये हम लोग को निकालना है जो कि 52 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू पी आर इजकल टू 38 डिग्री जो कि गिवन है क्यू पी आर, ठीक है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम लोग जानते हैं। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। जो एंगल इधर होगा वही सेम एंगल वहाँ होगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू आर ये 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल्स का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल ओ क्यू आर इजकल टू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ क्यू आर बोले आप या एस क्यू आर बोले, यानी कि 52 डिग्री आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक रोम्बस दिया हुआ है, इसमें हम लोग को ए सी डी का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए बी सी और ए डी सी ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी, देखते हैं ए बी सी और बी सी डी ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 40 डिग्री तो दिया हुआ था बी सी डी निकाल लेंगे 140 डिग्री, यानी कि बी सी डी ये निकल गया 140 डिग्री। ये पूरे एंगल का वैल्यू निकला 140 डिग्री, ठीक है। नाउ ए सी इज बाइसेक्टिंग द सी, ए सी क्या कर रहा है, सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ फोटो में देख रहे होंगे आप कि ए सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है बिकॉज द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी इजकल टू 140/2 यानी कि ए सी डी हमारा निकल जाएगा 70 डिग्री।
थोड़ा सा यहाँ सुधार लेंगे बच्चों। एंगल बी सी डी जो 140 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए सी डी क्या करना है 140 डिग्री बाय 2 कर देंगे तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में बच्चों आपको पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ए पैराग्राम क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि जो साइड इधर है वही साइड उधर भी होता है पैराग्राम में, और जो साइड इधर है वो उधर भी होगा। तो इसको दोनों को मैंने ए माना है और इधर साइड बी माना है, फिगर में आप देख सकते हैं। 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि ए प्लस बी कह सकते हैं आप लोग। तो 3.8 दिया हुआ था एक साइड, दूसरा साइड आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉम को, और आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 10.33 ए बी सी डी इज ए पैराग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर है, इसमें हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ पर है। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी ए बी जो कि 30 डिग्री है, एंगल बी सी ए जो कि 45 डिग्री है। तो एंगल बी निकल जाएगा 105 डिग्री। हम लोग जानते हैं एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एंगल डी 105 डिग्री निकल गया। आगे देखते हैं, फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंगल डी प्लस एंगल बी ए डी, देखिए एंगल डी और बी ए डी, एंगल डी और एंगल बी ए डी ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री। तो जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिग्री। उसी तरह हम लोग आगे करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री। 105 बी का वैल्यू था, बी सी डी जो कि 2x प्लस 45 डिग्री था। x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। इस तरह से हम लोग के पास x 15 डिग्री और y भी 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 3/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैराग्राम। यहाँ फिगर दिया हुआ है, लेट एंगल 1 बी x, 1 को x डिग्री मान लिए, एडजेसेंट एंगल को 3/5 डिग्री हम मान लिए जो कि एंगल 4 ले लिए। दोनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री। अभी हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 112.5 डिग्री। अब एंगल 4 इक्वल्स टू 3/5x है, तो इसका वैल्यू आएगा 67.5 डिग्री। वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। हम लोग तो जानते हैं कि पैराग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। इस तरह से हम लोग सभी एंगल्स का वैल्यू निकाल पाएंगे इस पैराग्राम में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन दैट वन एंगल इज 36 डिग्री मोर देन ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ फिगर मैंने बनाया हुआ है, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, लेट एंगल ए डी सी बी x डिग्री, जिसको स्मॉलेस्ट एंगल मैंने माना है, एंगल डी सी बी जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 2x प्लस 36 डिग्री दिया हुआ है। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री होता है, तो हम लोग एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी करेंगे 180 डिग्री। x का वैल्यू निकल जाएगा 48 डिग्री। एंगल डी सी बी आ जाएगा हमारे पास 132 डिग्री। Also, opposite angles of a paragram are equal. Thus, the four angles of a paragram are 48 degree, 132 degree, 48 degree, and again 132 degree. Now come to last question number 10, but not the least. इसके आगे भी है questions, but मैं आपको आज इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन PQRS is a parallelogram in which angle SPQ 75 डिग्री, जैसा कि फिगर में मैंने बनाया है, एंड एंगल SQR जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, RSQ निकालना है जो कि x मैंने माना है, PSQ जिसको मैंने y लिखा है। तो वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम एंगल P इक्वल्स टू एंगल R
एंगल आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। ये आप लिख दीजिएगा रीजन। ओके, इन ट्राइंगल एस आर क्यू में, ठीक है, एंगल ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 45 डिग्री। आगे हम लोग देखते हैं कि एंगल पी क्यू एस, ठीक है, और आर एस क्यू ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, ठीक है। इन ट्रायंगल एस पी क्यू में 75 डिग्री है आपके पास, अभी एक्स का वैल्यू भी निकला 45 डिग्री, तो वाई का वैल्यू तो निकल जाएगा, तो वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल आर एस क्यू 45 डिग्री और एंगल पी एस क्यू 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आपके स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अपकमिंग वीडियोस पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपने इस वीडियो में इस चैनल में लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस 2। थैंक यू, बाय बाय।